गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग मॉरल साइंस का चैप्टर 3 पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर 3 है सेल्फ रिलायंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल्फ रिलायंस क्या होता है। People with strong willpower are never afraid of the difficulty. वो हर एक पीपल जिनकी स्ट्रॉन्ग पावर कैसी होती है, जिनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है, वो किसी भी परेशानियों से नहीं डरते हैं। उसी को ही हम क्या बोलते हैं? वही हमारा होता है सेल्फ रिलायंस। ठीक, अब हम पढ़ेंगे इसका थीम टॉक। हमारा इसका थीम टॉक क्या है? Those who have faith in hard work do not look back. जिनको भी हार्ड वर्क पे विश्वास होता है वो कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। They are not afraid of the difficulties that come across their path. और उनके हार्ड वर्क के रास्ते में जितनी भी कठिनाइयां आती हैं वो किसी से भी नहीं डरते हैं। So we should be determined to get our goals by hard labor. तो इसीलिए अगर हमें हमारे गोल्स तक, जो हमने डिसाइड किया है, वहां तक पहुंचना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? कड़ी मेहनत करनी होगी। We must work with courage, patience and determination to achieve our aim. और हमें मेहनत कैसे करनी होगी? हमें मेहनत करनी होगी करेज के साथ में, पेशेंस के साथ में, डिटर्मिनेशन के साथ में, ताकि हम हमारे एम तक पहुंच सकें। We will surely get success. तो तभी क्या होगा? तभी हमको सक्सेस मिल पाएगी। The people who were great, they do not greet by birth. जो भी लोग आज के टाइम में महान कहलाते हैं वो बचपन से ही महान नहीं कहलाते हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कड़ी मेहनत करी, तब जाके क्या हुआ? आज हम उनको महान पीपल्स के, जो ग्रेट पीपल्स है, उस लिस्ट में उनको हम जानते हैं। They worked hard with courage and become successful. उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत मेहनत करी और तभी वो लोग क्या हुए? तभी वो लोग सक्सेसफुल हो गए। They became famous in the world. और इसी वजह से क्या हुए? वो लोग इस वर्ल्ड में फेमस हुए। Some of them are Abraham Lincoln, Mother Teresa, Sardar Vallabhbhai Patel, पंडित मदन मोहन मालवीय, लाल बहादुर शास्त्री एक्सेट्रा। अब जो फेमस पीपल हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत के साथ में अपने नाम को ग्रेट पीपल्स की लिस्ट में डाला, वो कौन थे? वो थे अब्राहम लिंकन, मदर टेरेसा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित मदन मोहन मालवीय, लाल बहादुर शास्त्री, और ऐसे भी कई सारे लोग हैं। Today, Mr. Narendra Modi, the Prime Minister of India, was not a son of prosperous parents. आज के टाइम में जो हमारे करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, वो कौन है? वो मिस्टर नरेंद्र मोदी है। वो किसी भी वेल टू डू फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। उनके जो माँ बाप है वो काफी ज्यादा अमीर नहीं है। His father had a tea stall at the railway station in Gujarat. जो नरेंद्र मोदी के फादर थे, क्या थे? उनके फादर की जो टी स्टॉल थी, कहाँ थी? टी स्टॉल थी गुजरात के रेलवे स्टेशन पे। In his boyhood, जब वो अपने बॉयहुड में थे, मतलब छोटे थे, नरेंद्र मोदी also sold. नरेंद्र मोदी भी क्या बेचते थे? टी बेचते थे। But now, by his hard work, courage, patience, and determination, he has become the strongest and the most respected Prime Minister of India. क्या हुआ? उन्होंने कड़ी मेहनत करी, उन्होंने हार्ड वर्क किया, उनमें करेज था, उनमें पेशेंस था, और उनमें क्या था? डिटर्मिनेशन था अपने काम के लिए,
जिसकी वजह से आज क्या हुए, वो आज रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के नाम से जानते हैं। द ग्रेटेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, और जो इंडिया क्या है, इंडिया वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, तो इस थीम टॉक से हमें ये समझ में आता है, अगर हम किसी भी काम को हार्ड वर्क, करेज, पेशेंस और डिटर्मिनेशन के साथ में करें तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो बताइए रुद्राक्ष और शिवम, आपको ये स्टोरी समझ में आई, थीम टॉक समझ में आया? यस मैम। चलिए अब हम पढ़ेंगे स्टोरी। ठीक है, long long ago a family used to live in a village। काफी लंबे समय की बात है, एक गांव में एक फैमिली रहा करती थी। भानुदत्त was the head of the family, और उस फैमिली का हेड कौन था, उस फैमिली का हेड था भानुदत्त। भानुदत्त had two sons, और भानुदत्त के कितने बेटे थे, दो बेटे थे। His elder son Suryadutt worked with his father on the field, और जो उनका बेटा था, बड़ा बेटा था, एल्डर सन था, जो एल्डर सन था सूर्यदत्त, वो क्या करता था, अपने फादर के साथ में फील्ड में काम करता था। The younger son Chandradutt wanted to study further, पर जो उनका छोटा बेटा था चंद्रदत्त, वो और आगे पढ़ाई करना चाहता था। Chandradutt, there was a town near the village, तो उनके गांव के पास में एक छोटा सा टाउन था। Chandradutt required his education till standard 10th in the high school of a nearby town, तो वहां पास की टाउन में चंद्रदत्त ने कहा क्या कंप्लीट करा, अपना हाई स्कूल कंप्लीट करा। Now for his further studies, Chandradutt had to be sent to the district school, which was difficult to Bhanudutt। वे क्या था, चंद्रदत्त और आगे पढ़ना चाहता था। जब चंद्रदत्त और आगे पढ़ना चाहता था तो जिससे क्या हुआ, उसके पापा उसको डिस्ट्रिक्ट स्कूल में भेजने, मतलब कि भेज नहीं पा रहे थे और आगे पढ़ने के लिए। चंद्रदत्त, the financial condition of the family was not good। क्यों, भानुदत्त क्यों नहीं भेज पा रहे थे, क्योंकि जो उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन थी वो ज्यादा अच्छी नहीं थी। By hard labor, Suryadutt and Bhanudutt could produce only enough for the family to run smoothly। सूर्यदत्त और भानुदत्त जितनी भी मेहनत कर लेते हैं, उनसे वो उतना ही कमा पाते हैं जितना वो क्या कर सकते हैं, आसानी से अपनी फैमिली को चला सकते हैं। It was very difficult to pay for the studies for Chandradutt in the town, और ये क्या था, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था कि वो चंद्रदत्त के लिए टाउन में, जो टाउन में था, चंद्रदत्त को पे नहीं कर सकते थे उसकी फर्दर स्टडीज के लिए। Chandradutt was also aware of the financial condition of his father। चंद्रदत्त को भी क्या था, उसके फादर की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी उसके बारे में अच्छे से पता था। He did not want to burden his father, but he wanted to study further too। वो अपने फादर पे बर्डन नहीं बनना चाहता था, पर वो फिर भी क्या करना चाहता था, और आगे बढ़ना चाहता था। He took this problem to the teacher of his urban area school। तो उसने क्या किया, इस प्रॉब्लम को अपने उसके जो अर्बन स्कूल के जो टीचर थे उनसे बताया, उनको बताया। तो मास्टर लाया कर्म जी who used to teach mathematics in the school, तो उनके जो मास्टर थे लाया कर्म जी, वो कौन थे, वो उनके स्कूल में उनको मैथमेटिक्स सिखाते थे, मतलब कि पढ़ाते थे। Chandradutt had achieved special merit in mathematics and the teacher was aware of it।
जो चंद्रदत्त था वो मैथ्स में बहुत अच्छा था और टीचर्स को भी इस बारे में पता था। The teacher heard Chandradatt's problems and advised him. तभी क्या किया? तभी टीचर्स ने चंद्रदत्त की प्रॉब्लम को सुना और उसको एडवाइस किया। There is no need to worry. There is no need to worry if you have decided to continue your study. इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है अगर तुमने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करके रखने का सोचा है तो। Remember, people with strong willpower are never afraid of the difficulty. तो टीचर ने बोला बस ध्यान रखना जिन भी पीपल की विल पावर स्ट्रांग होती है वो कभी भी किसी भी डिफिकल्टी से परेशान नहीं होते हैं। You too should decide and courageously move ahead. तो तुम भी क्या करो? तुम भी डिसाइड करो और आगे बढ़ो। Sri Ram Prakash was an equerry of Master Laya Karmaji, who was the head of mathematics department in the district school. तो जो श्री राम प्रकाश थे वो क्या थे? वो मास्टर लया कर्मजी की बात से सेटिस्फाई थे। और श्री राम प्रकाश कौन थे? ये हेड मास्टर थे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के और ये कहाँ के थे? डिस्ट्रिक्ट स्कूल के थे। Laya Karmaji gave a letter for him to Chandradatt and said, "You give this letter to him. He will help you as much as he can." तो क्या हुआ? फिर जो मास्टर लाया कर्मजी थे उन्होंने ये बोला चंद्रदत्त से, तुम क्या करो, तुम इस लेटर को श्री राम प्रकाश को दे देना, जिससे क्या होगा? वो तुम्हारी उतनी मदद कर सकता है जितनी वो मदद तुम्हारी कर पाएगा। Chandradatt returned to his home with the letter. तो चंद्रदत्त क्या हुआ? चंद्रदत्त उस लेटर के साथ में वापस अपने घर को चला गया। After reaching his home, Chandradatt told everything to his father and said, फिर जैसे ही चंद्रदत्त अपने घर पहुंचा उसने क्या किया? अपने फादर को सारी बात बताई और बोला, If you can only provide me with some money for the fare of the town, then I will be able to arrange on my own for my study. तो चंद्रदत्त अपने फादर से बोलता है कि अगर आप टाउन तक जाने के लिए मुझे कुछ फेयर मतलब किराया दे दो तो मैं जा सकता हूँ और अपनी आगे की पढ़ाई का मैं वहां पे मैनेज कर लूंगा। I have full faith in my abilities. मुझे मेरी एबिलिटीज पे पूरा विश्वास है। There will be no financial burden on you. और आप पे कोई भी फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ेगा। Observing his son's intense desire to study, Bhanudatta on one hand was very happy, but on the other hand he was very sad to see his own bad financial condition. जो भानुदत्त था अपने बेटे को पढ़ने के लिए इतना जिज्ञासु देख के कि वो और आगे पढ़ना चाहता है, उसको देख के वो बहुत खुश था। तो एक तरफ तो वो बहुत खुश था कि उसका बेटा पढ़ने जा रहा है और आगे पढ़ेगा, पर दूसरी तरफ वो दुखी भी था। क्यों दुखी था? क्योंकि उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। But the arrangement of the fare had to be done. और इसलिए क्या किया? जो भी किराया का अरेंजमेंट था वो उन्होंने कर दिया। Therefore he went to the money lender. इसलिए वो कहाँ गए? वो मनी लेंडर के पास गए। मनी लेंडर वो होते हैं जो पैसा उस पे देते हैं, उधार पे देते हैं। पर प्यारी लाल
उसका क्या नाम था? प्यारीलाल, in the village, and brought 50 rupees as loan from him. और उससे क्या किए? उससे 50 रुपए उधार लेके आए. Chandradutt came to the town. और चंद्रदत्त क्या हुआ? चंद्रदत्त टाउन में आ गया. Here he asked the rickshaw puller to take him to the rest house called it धर्मपुरा. तो यहाँ पे क्या हुआ? जब चंद्रदत्त टाउन में आ गया तो उसने रिक्शे वाले से पूछा कि वो उसको धर्मपुरा छोड़ देगा. ये क्या है? ये एक रेस्ट हाउस है. श्री राम प्रकाश जी लिव्ड देयर. क्यों? क्योंकि श्री राम प्रकाश जी कहाँ रहते थे? यहीं पे रहते थे. When श्री राम प्रकाश जी read the letter of Layakarma ji given to him by Chandradutt, he first at or glanced at Chandradutt and then asked him. क्या हुआ? जब चंद्रदत्त ने श्री राम प्रकाश जी को वो लेटर दिया तो चंद्रदत्त ने श्री राम प्रकाश जी ने क्या किया? उस लेटर को पढ़ा और वो उस लेटर को पढ़ते ही उस चंद्रदत्त से क्या हुए? इम्प्रेस हो गए. पहली बार में ही इम्प्रेस हो गए. और उन्होंने फिर बोला, यू वॉन्ट टू स्टडी हियर इन द टाउन. तुम इस टाउन में और आगे पढ़ना चाहते हो. Have you ever managed the expenses? क्या तो कभी तुमने खर्चों को संभाला है? Politely चंद्रदत्त replied. तो politely मतलब कि धीरे से चंद्रदत्त बोलता है, You please arrange a job for me. Please आप क्या करिए? मेरे लिए एक job arrange कर दीजिए. If with the job I can manage the expenses, then only I can study further. अगर उस जॉब से मैं अपने एक्सपेंसेस को पूरा कर सकता हूँ, अपने खर्चों को उठा सकता हूँ, तभी मैं क्या कर सकता हूँ? तभी मैं और अपनी आगे की पढ़ाई को पूरा कर सकता हूँ. Convenience of the strong determination of Chandradutt, Shri Ram Prakash ji said. तो जब चंद्रदत्त का डिटर्मिनेशन देखा उन्होंने कि चंद्रदत्त का डिटर्मिनेशन कितना स्ट्रॉन्ग है, तो श्री राम प्रकाश जी कहते हैं, Have you brought your mark sheet of 10th standard? क्या तुम अपने 10th standard की मार्कशीट लेके आए हो? Chandradutt presented to him his mark sheet and the transfer certificate of his village school. तो चंद्रदत्त क्या करता है? चंद्रदत्त अपने गांव के स्कूल की मार्कशीट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट उनको दे देता है. Chandradutt had passed the 10th standard examination with a high first division. क्यों? क्योंकि चंद्रदत्त ने क्या किया था? अपने 10th स्टैंडर्ड का जो एग्जामिनेशन था वो फर्स्ट डिवीजन में पास किया था और काफी अच्छे मार्क्स से पास किया था. Giving him the assurance that he will get admission in 11th standard, Shri Ram Prakash made Chandradutt stay with him for that day. तो श्री राम प्रकाश जी ने क्या किया? चंद्रदत्त को बोला कि तुम्हें क्या होगा? तुम्हें 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन मिल जाएगा, तो तुम क्या करो? तुम आज यहीं पे रुको. The next day, Chandradutt got admission in the college in school in class 11. फिर अगले दिन क्या हुआ? चंद्रदत्त को क्लास 11th में एडमिशन मिल गया. The admission fees his father had already given him. और जो एडमिशन फीस था वो उसके फादर ने उसको पहले से ही दे दिया था. But now he had no money left with him. पर अब उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा था. The problem was now the boarding and अब प्रॉब्लम कौन सी थी? अब प्रॉब्लम थी बोर्डिंग की, उसके रहने की और उसके खाने की. Shri Ram Prakash ji, looking at his face, had come to know that there must be some problem. जब श्री राम प्रकाश जी ने चंद्रदत्त का चेहरा देखा तो उनको समझ में आ गया कि अभी भी क्या है? अभी भी कोई ना कोई प्रॉब्लम बाकी है. Therefore he asked, तभी उन्होंने पूछा, What is the matter? What are you thinking? क्या बात हो गई है? तुम क्या सोच रहे हो? Chandradutt did not know what should he say.
चंद्रदत्त को पता नहीं था कि वो क्या बोले. How to say that he did not have enough money to eat the lunch also. कि वो अब क्या बोले कि उसके पास अब इतना पैसा भी नहीं है कि वो क्या कर सके, वो लंच करने के लिए, मतलब कि उसके पास इतना पैसा भी नहीं है कि अब वो लंच कर सके. The suitcase and the bedding that he had brought was still lying at Ram Prakash ji house. जो सूटकेस और बेडिंग मीन्स जो उसका तकिया, गद्दा और तकिया था जो वो लेके आया था, वो अभी भी कहाँ था, राम प्रकाश जी के घर पे ही था. आफ्टर टेकिंग हिज थिंग्स वेयर शुड ही गो. जब वो अपना सामान ले लेगा तो वो कहाँ जाएगा. ही डिड नॉट नो एनीथिंग. उसको कुछ पता ही नहीं था. Seeing his condition, Ram Prakash ji himself guessed that surely he had no money and he was not able to say anything in hesitation. तो उसके हालत देख के, उसका चेहरा देख के श्री राम प्रकाश जी ने क्या किया, खुद ही गैस कर लिया क्या कि अब इसके पास एक भी पैसा नहीं बचा है और ये क्या कर रहा है, ये हेजिटेट कर रहा है, शर्मा रहा है कुछ भी बोलने से. Seeing him in this condition, श्री राम प्रकाश जी से, जब श्री राम प्रकाश जी ने उसको इस कंडीशन में देखा तो उन्होंने बोला, डू यू वॉन्ट टू हैव लंच, क्या तुम लंच करना चाहते हो. नो सर, आई एम नॉट हैंग्री येट. Saying this, he made an excuse of an important work and came to the bus stand. उसने क्या किया, उसने मना कर दिया कि नहीं सर मुझे अभी भूख नहीं लगी है. उसने ये एक्सक्यूज किया, एक्सक्यूज बनाया और कहाँ किया, वो इम्पोर्टेंट काम का बोल के कहाँ गया, बस स्टैंड पे आ गया. There a traveler was looking here and there for a कुली. वहां पे एक ट्रैवलर था जो इधर उधर किसको देख रहा था, एक कुली को देख रहा था. चंद्रदत्त से, तो चंद्रदत्त बोला, सर वेयर हैव यू टू गो. सर आपको कहाँ जाना है. आई शैल टेक योर थिंग्स देयर, मैं आपके सामान को वहां पे ले जाऊंगा. Seeing this humility in the child, the gentleman was very impressed. इस ह्यूमैनिटी को देख के, एक बच्चे में इस ह्यूमैनिटी को देखा तो क्या हुआ, वो जेंटलमैन बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया, मतलब खुश हो गया. He told him that he had to go to the house at the crossing just in the front. तो वो बोलता है कि क्रॉस के सामने, क्रॉसिंग के सामने जो घर है उसको वहीं पे जाना है. चंद्रदत्त carried his luggage safely. तो चंद्रदत्त ने क्या किया, उसके सामान को सेफली कैरी किया. That gentleman gave him 1 rupee as his labor charge. तो उस जेंटलमैन ने क्या किया, उस जेंटलमैन ने उसको उसके लेबर चार्ज में 1 रुपए दे दिया. After coming to the town, this was his first income. जब वो टाउन में आया था तो ये जो 1 रुपए था, ये क्या था, ये उसकी पहली इनकम थी. चंद्रदत्त was hungry. चंद्रदत्त क्या था, चंद्रदत्त भूखा था. He went straight to the restaurant. He had full lunch in 50 पैसा. तो जैसे ही चंद्रदत्त ने पैसे कमाए, उसने क्या किया, उसने वो तुरंत रेस्टोरेंट में गया और वहां पे जाके उसने क्या किया, 50 पैसे में अपना पूरा पेट भर के उसने खाना खाया. Keeping the other paisa in his pocket, he again came to the stand. और बाकी के 50 पैसे को अपने पॉकेट में रखा और फिर से वापस कहाँ आ गया, फिर से वापस बस स्टैंड पे आ गया. Now again he found a traveler whose luggage he would carry. ताकि वो क्या कर सके, वो दूसरा ट्रैवलर को ढूंढ सके, उसको मिल जाए ताकि वो क्या कर सके, उसका भी जो लगेज है उसको कैरी कर सके. This man had to go little far away. पर इस आदमी को अब थोड़ा सा दूर जाना था. The man gave him 1.5 rupee. With
2 रुपीज। इस आदमी ने क्या किया, इस आदमी ने उसको 1.5 रुपीज दिया। 2 rupees he came back to Shri Ram Prakash house। तो वो क्या हुआ, वो श्री राम प्रकाश के हाउस में 2 रुपए के साथ आया। रिस्पेक्टेड सर, तो फिर वो बोलता है रिस्पेक्टेड सर, can some arrangement be made for staying somewhere nearby। क्या आप मेरे लिए यानी कहीं आसपास रहने के लिए कोई अरेंजमेंट कर सकते हैं। Yes, why not? Nearby is a rest house of लाला शंभू दयाल। फिर वो बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, यहाँ पे आसपास ही क्या है, आसपास एक रेस्ट हाउस है जिसका नाम है लाला शंभू दयाल। You can get a room for ₹2 per month। जहाँ पे तुमको क्या होगा, 2 रुपए पर मंथ में एक कमरा मिल जाएगा। He had 2 rupees। वो उसके पास 2 रुपए थे। Now his problem of boarding was solved। अब उसकी जो रहने की जगह थी वो भी क्या हो गई, वो भी खत्म हो गई। जो प्रॉब्लम थी, रहने की जगह की प्रॉब्लम थी, वो भी क्या हो गई, उसकी सॉल्व हो गई। At Lalaji's rest house, he also got the work of doing some accounts in the evening। उसके रहने की जगह भी वो जो उसके रहने की जगह की प्रॉब्लम थी वो भी खत्म हो गई, और उसके साथ साथ क्या हुआ, लाला जी के यहाँ पे उसको शाम को अकाउंट्स देखने का भी, जो उनका बही का आता था, वो भी देखने का काम उसको मिल गया। चंद्रदत्त had followed the path of self reliance। तो चंद्रदत्त था, उसने कौन सा पाथ फॉलो किया, सेल्फ रिलायंस का पाथ फॉलो किया। Living in the city and working side by side, he passed MA। शहर में रहने के साथ साथ वो क्या करता रहा, साइड बाय साइड मेहनत करके काम भी करता रहा, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसने MA कंप्लीट कर लिया। He fulfilled his ambition। और उसने अपने जो भी एम्बिशन थे, मतलब उसकी जो भी इच्छाएं थी, वो सब भी खत्म हो गई, वो भी उसने पूरी कर ली। जो भी उसकी इच्छाएं थी वो भी उसने क्या करी, पूरी कर ली। He also got appointment as a teacher in a college। और उसके साथ साथ क्या हुआ, उसको एक कॉलेज में टीचर की नौकरी मिल गई। Now he started living happily with his family। और फिर क्या करने लगा, वो अपनी फैमिली के साथ में खुशी खुशी रहने लगा। तो ये थी आपकी स्टोरी। तो इस स्टोरी से आपको क्या समझ में आता है, बताइए। इस स्टोरी से हमको ये समझ में आता है कि अगर हम कड़ी मेहनत करें तो जो भी हम हासिल करना चाहते हैं वो हमको क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो बताइए स्टोरी आपको समझ में आई सबको? यस मैम। ठीक है, यस तो मैम। अब क्या करना है, इस स्टोरी को आपको घर पे पढ़ना है। ठीक है, और इसकी जो एक्सरसाइज है वो आपको फिल करनी है। ठीक, आप सुनिए बच्चों। मैम सिर्फ बुक में? हाँ, सिर्फ बुक में। ठीक है, अब आप सब लोग अपने माइक ऑन करिए। अब एक वो है नोटिस है, सुनिए उसको। आप लोग का साइंस का एक्टिविटी होगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, मैंने साइंस में आपको ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन पढ़ाया है। यस मैम। है ना, तो सबको याद है ना ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन? यस मैम। तो उस पे आपको एक छोटा सा चार्ट बनाना है। ठीक है, बना लेंगे ना? बोलिए, बना लेंगे ना सब? मेरे को चाहिए, ठीक है, मेरे को किसी का बहाना नहीं सुनना कि मैम नहीं बना। मैंने आपको पढ़ाया है, जो टॉपिक पढ़ाया है वही दे रही हूँ एक्टिविटी में, ठीक है ना? मैम क्या बनाना है? ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन।
Method of irrigation. Method of irrigation. हाँ, Yes, ma'am. मेथड ऑफ इरिगेशन आप सबने पढ़ा है ना? दो मेथड है, एक था ट्रेडिशनल और दूसरा था मॉडर्न, मैम है ना? कैमरा नहीं है, मैम इमेज नहीं आ रही है। वो बेटा नेटवर्क इशू चल रहा है ना, तो बार बार बंद हो जा रही है, अब आ रही है। ठीक है, तो देखो जो भी है आपको मेथड ऑफ इरिगेशन पे चार्ट बनाना है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों पे, और वो भी पिक्चर्स के साथ में। ठीक है, यस मैम। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस छोटा सा एक चार्ट पेपर लेना, उसमें मेथड ऑफ इरिगेशन लिखना, कैसे बनाना, एक तरफ पूरा ट्रेडिशनल वाला दिखाना पिक्चर्स के साथ में, और दूसरी तरफ मॉडर्न वाला दिखाना पिक्चर्स के साथ में। ठीक है, यस मैम। और आपको उसके बारे में अच्छे से पढ़ना भी है और एक्सप्लेन करना है। ठीक है, मैम वीडियो बनानी है। हाँ वीडियो बनानी है। ठीक है, आपको एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, पढ़ाया हुआ है ना मैंने, फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? जब मैंने पढ़ाया हुआ है तो आप लोग बता दोगे ना, जब नहीं पढ़ाया होता ठीक है, तब तो समझ में आता कि हाँ नहीं बता सकते। अब तो पढ़ा हुआ है ना वो, तो बता दोगे सब, है ना? 3-3 4-4 बार रिवाइज करवाया है मैंने आपको वो चैप्टर, है ना? यस मैम। हाँ, तो आप सब लोग आप इस काम को कर लेंगे। ठीक है, यस मैम। और रेडी कर लीजिएगा, टाइम का मत देखिएगा कि किस दिन मैम बोलेंगी तब हम बनाएंगे। मैंने आपको आज बोल दिया है और उसको आप रेडी कर लीजिएगा। ठीक है? यस। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, बाय बच्चों। बाय मैम।